वेलकम बैक। इन फोकस हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। आप लोगों के मुज़ाकरात जिस तरह के भी हुए और जिस किस्म की चीज़ें आप लोग करना चाहते हैं या जो बातें अब तमाम अपोजिशन कर रही है कि एक नए चार्टर की ज़रूरत है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि अब तक के तमाम तर जो भी आप लोगों के एक्शंस रहे हैं ये बड़े वाज़े तौर पर पैगाम आप लोगों को दे दिया गया है, जो नज़र आता है कि अभी आपकी कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं। अब इस स्पेस को कैसे आपने हासिल करना है, उसमें हुकूमत के बगैर आपको लगता है ये कर सकेंगे आप? पीएमएलएन के मैनिफेस्टो में, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में भी लिखा था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। राइट। हमारी मैनिफेस्टो में भी था। क्या ये पार्टीज अफोर्ड कर सकती हैं? सिर्फ सच बोलना। क्या पाकिस्तान में सियासी निजाम में कोई भी फिलहाल अफोर्ड कर सकता है जो हरकतें जो वो कर रहे हैं, कि वाकई जो है वो आगे जाने का जो है वो अकाउंटेबिलिटी के बजाय एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का प्रोसेस हो? आज के सबूत पे तो ये हो नहीं सकता, और यही वो चीज है जो हुकूमत के साथ फिलहाल मुज़ाकरात को बेमानी करार देते। नादिया, 26 नवंबर को गोलियां चली ना चली ये तो छोड़े, हुकूमत तो ये मानने के लिए नहीं तैयार कि ये जो मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी और महमूद खान आचकजई ने ये एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया था कि उसके लिए जो है वो रुकावटें वो डाल रहे थे। अगर वो इतना सच नहीं बोल सकते, वो हमारे साथ क्या मानीखेज मुज़ाकरात करेंगे? आप ही बता दें। सही। परवेज खटक साहब की जो एंट्री हुई है अब काबीना में, शहबाज शरीफ साहब ने काबीना को एक्सटेंड कर दिया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर किसी को सबूत चाहिए था कि हुकूमत और हुकूमती कंस्टिट्यूएंट्स ना कोई 9 मई को सीरियसली लेते हैं, ना कोई जो है वो उनके जो बयानिए हैं इमरान खान के खिलाफ उनको सीरियसली लेते हैं, और ना कि उनकी जमहूरियत के साथ कोई हजारों नहीं लाखों मील तक कोई ताल्लुक है, तो उसका सबूत परवेज खटक का पार्टी में एंट्री है। इस पे अगर इजाजत दें एक दो बातें कहूं, और आई होप कि खटक साहब माइंड ना करें, क्योंकि जाती तौर पे उनके साथ खानदान का ताल्लुक जो है वो रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि इस टाइप की सियासत से हम जो है वो अलविदा, जाती तौर पे भी और कलेक्टिवली भी दें। खटक साहब 30 साल इक्तिदार में रह चुके हैं। आखिरी जो 10 साल थे उनके, वो 10 साल पीटीआई में चीफ मिनिस्टरशिप, इंटीरियर मिनिस्टरशिप, इससे ज्यादा मकाम किसी का जो है वो क्या होगा? एट सम पॉइंट जो हमारे रिवायती सियासतदान हैं, दे शुड नो व्हेन टू लेट गो। और जब ये नहीं होगा तो आप एक्चुअली देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का ये हाल क्यों है। और नादिया, पता है इससे मुझे क्या याद आ गया? लास्ट चीज, जब मुशर्रफ साहब आए थे ना, और उन्होंने 99 में कू किया था, और एक्चुअली पाकिस्तान में एक खुशहाली की लहर गई थी, क्योंकि नवाज शरीफ बड़ी अनपॉपुलर थे, और एंटी नवाज शरीफ होने के बावजूद एज अ स्टूडेंट मैं अपने कॉलीग्स को कहता था ये अच्छा नहीं हुआ। 2 साल 3 साल में वो जो सारे सियासतदान थे जिनका परवेज मुशर्रफ ने सफाया करना था, वो 2002 इलेक्शन के बाद उनके कैबिनेट में आ गए। तो उसके बाद जो है वो आप यही देख सकते हैं कि सिस्टम को तोड़ के क्या सियासी रिफॉर्म हो सकता है। दूसरी मिसाल वही मुशर्रफ साहब के दौर की देख लें, कि हम में से बहुत से लोगों को याद होगा 2002 और 7 के दरमियान में भी मईशत के लिहाज से बड़े अच्छे रिफॉर्म्स हुए। शौकत अजीज एक काबिल वजीर खजाना और वजीर आजम नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन उनके पास लेजिटिमेसी नहीं थी। उस निजाम के पास लेजिटिमेसी नहीं थी। और जब वो निजाम खत्म हुआ तो बता दें कि फॉर एग्जांपल लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पे जो काम हुआ था वो सस्टेन कर गया, या आज उससे हम बहुत पीछे से जो है वो दोबारा वो काम कर रहे हैं। अलबत्ता एक ऐसे ही जो है वो इलेजिटिमेट निजाम में तो इसका भी वही हाल होगा। काश कि कोई ये देख सकता कि ये जो दायरों का सफर है, इससे पाकिस्तान को निकलने का वाहिद जो रास्ता है वो पाकिस्तान की आईन के नीचे तमाम इदारे हो, और कोई नहीं। तो ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन आपने कही ना कि होनी चाहिए, और तमाम जमातों के मंशूर में ये था, तो आई विश कभी ये हो, लेकिन प्रोवाइडेड कि फिर इमरान खान साहब भी उस ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में उसी तरह हिस्सा लें,
क्योंकि अभी आप लोग जमहूरी बातें कर रहे हैं और ये होता है, हर जमात करती है जब वो अपोजिशन का हिस्सा बनती है या जब वो फेस करती है, जब सिस्टम उसे कबूल नहीं कर रहा होता और उगल के फेंक रहा होता है। लेकिन जी जी जी, लास्ट सेंटेंस फ्रॉम यू तैमूर, कि ये देखना होगा कि विल यू कंटिन्यू बीइंग सो डेमोक्रेटिक और नॉट। आई होप वी विल। खान साहब अपनी गलतियां बहुत सी मान चुके, जेल में मान चुके। आप कंपैरिजन कर दें, नवाज शरीफ क्या आज तक माने कि उन्होंने ज़ियाउल हक के दौर में क्या किरदार अदा किया था? भुट्टो खानदान कभी जो है वो अपने माजी की करप्शन या जो उनका रोल था जुडिशल मूवमेंट के खिलाफ, या जो भुट्टो साहब की अपनी हुकूमत थी उसकी जो आमरियाना टेंडेंसीज थी, या उनका जो माजी अयूब खान या इस्कंदर मिर्जा के साथ था, क्या वो माने? हाँ, आई होप, और आप हमें अकाउंटेबल ठहराएं अगर हम मुस्तकबिल में ये फर्क खुद ना दिखा सके। हमारी पार्टी में खुद जब केपी में कोई गलत स्टेप होता है, पीका का एक्ट जो है वो एक जर्नलिस्ट को लगा, जो पीटीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई, हमने खुद तनकीद की। सो हम अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जितना इमरान खान माने, आई एम सॉरी, लेकिन ये रिवायती लीडर एक भी नहीं माना, और वही जो है वो फर्क आपको दिखाता।